जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों। एंड आई होप कि आप लोग ठीक ठाक हैं। इंस्टा फैम पर तमाम तर लोगों को खुश आमदीद कहती चलूँ। एंड या it's better to lose on a truth than rather to live with a lie and keep on winning and keep on believing it is that you are winning. Yeah, it's okay sometimes to be selfish for what you want in your life, for what you really care for in your life. But yeah, sometimes क्या है कि वो selfishness का threshold कितना अगली हो जाता है वो आपको कुछ देर बाद पता चलता है। क्या है जो दिखता है वो सारा सच तो होता नहीं है। एंड इन द बिगिनिंग इफ यू थिंक कि किसी के साथ गलत करके इफ यू आर विनिंग, तो या माइट बी यू आर विनिंग एट द मोमेंट, बट इन द लॉन्ग रन get ready for the consequences you are going to pay off on the way or till the end. People say there is always a light at the end of the tunnel. I think I have a major belief system change in that as well. क्योंकि if you keep on waiting for the light at the end of the tunnel, मुझे लगता है इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम. नॉट एवरी टाइम द टनल इज सपोज टू गिव यू टू वेट फॉर द लाइट टू इमर्ज. आई थिंक जिंदगी के ऐसे मोड़ पर जहाँ पर आप ऐसी टनल से पता नहीं बार बार ही गुजर चुके हों. ऐसी टनल तो ऐसा ही है जैसे गटर लाइन है, आप गुजरते हैं और हर जगह फैली भी है. तो आई थिंक इट्स बेटर टू बी अ लाइट इन द टनल थ्रू आउट द वे. नाउ इट्स नॉट द वे. अब वो वक्त नहीं रह गया कि आप यहाँ बैठकर वो दूर वाली चीज़ों का इंतज़ार करें कि अच्छा हाँ वो रही लाइट एंड वी आर फॉलोइंग द लाइट. नो, I think it's the time that you become the light throughout the tunnel. So no matter how much darkness it is, either it is a tunnel, it is a night, it is what, it is this. You know what? People carry a lot of darkness within themselves. Even when they're saying to you, I love you. With this I love you, there is a lot of darkness, there is a lot of hidden motives that they are not telling you. Even if we are quite capable enough to understand all the lies behind, but still, you're suffering. But still, you have to suffer. और या तो कैसे नुकसान से इस अपने आप को बचाया जाए, कम से कम ये नुकसान आपको हर्ट करे. देखें, दूसरों के किए कराए का तो हम जिम्मेदारी ले नहीं सकते. कोई अपनी सेल्फिशनेस में कर रहा है, कोई अपने सेल्फ लव में कर रहा है, कोई अपनी ज़िंदगी के लिए कर रहा है, कोई इसके लिए कर रहा है, कोई इसके लिए कर रहा है. Everyone has their reasons to do things. Everyone has justifications to do things on their own. And I think कहीं ना कहीं वो राइट भी होती हैं. आपको कहीं ना कहीं इत्तेफाक करना पड़ता है कि ओके फाइन, इफ इट्स नॉट going well in my way, so might be it is good for you. But there is a big but on the way. वो क्या है कि ना, जिंदगी में हम हमेशा बड़ी बड़ी चीज़ों की ख्वाहिशें करते हैं, और उन बड़ी बड़ी चीज़ों की ख्वाहिशों में वो जो छोटे छोटे लम्हे होते हैं ना, उनको हम मिस कर देते हैं. फिर हमें एक दिन याद आता है, हो आई मिस्ड इट अ लॉट यार. चलो जी, अब हम फोकस करते हैं अपनी छोटी छोटी चीज़ों पर. एंड वेन वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन छोटी छोटी चीज़ें, फिर हमें पता चलता है कि ओ नो, हम जब बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में सोच रहे थे तो तब हमने वो क्या छोटी 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 चीज़ें थी जो हमने मिस की और जहाँ हमने गलतियाँ की. और ये जो छोटी छोटी चीज़ों में मेरी रुकावटें आ रही हैं, ये क्यों आ रही हैं? ये जो छोटी छोटी चीज़ों में मुझे हैवीनेस हो रही है, कि मुझे क्यों हो रही है? ये जो छोटी छोटी उसमें मुझे क्यों हो रही है? कि मैंने कहीं किसी से झूठ तो नहीं बोला? क्या मैंने कहीं किसी को धोखा देकर, किसी को तकलीफ़ पहुंचाकर, किसी को उस हद तक पहुंचाकर कि जिसके बाद डैमेज इरिपेयरेबल हो जाता है, उसके बाद मैं किसी को बोल रहा हूँ कि आई थिंक हाई इट्स ऑल फाइन. सो नो, इट्स नॉट फाइन ऑल द टाइम. You have to bear the consequences either in the short term or in the long term. Short term में तो might be you're winning और आप निकल जाते हैं, इधर आप flip the page करें and then you're out of. But in the long run, nobody is going anywhere. You know, कहाँ भाग जाएंगे लोग? लेना तो सांस इस ज़मीन और आसमान के नीचे है ना.
जाना है तो कहाँ जाना है, अल्लाह की तरफ ही जाना है। कौन कहाँ भाग जाएगा। मतलब कराची से अगर आप पेशावर आ जाए तो आपको लगेगा कि आप भाग गए हैं, या आप किसी और मुल्क कोलंबिया चले जाएं तो आपको लगेगा कि आप भाग गए हैं। हाँ, यू कान देखें, दो चीज़ों से आप ज़िंदगी में कभी नहीं भाग सकते, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आप कभी नहीं भाग सकते। एक, आप अपनी ज़ात से कभी कहीं नहीं भाग सकते। एक, आप अल्लाह से कहीं नहीं भाग सकते। एक, आप अपने सच से नहीं भाग सकते। लोगों से भाग सकते हैं, बुरी चीज़ों से भाग सकते हैं, और जिन चीज़ों से आप भाग रहे होते हैं असल में कहीं ना कहीं डीप डाउन वो आपकी अपनी ज़ात ही होती है। आप हम लोगों से नहीं भाग रहे, तो लोगों का डर शायद अब हमारे दिलों में उस तरह नहीं रह गया। और अगर आप ऑलरेडी बहुत कुछ ज़िंदगी में झेल चुके हैं, इफ़ यू आर नॉट एट द नाइव स्टेज के जिसमें आप कहेंगे ओह इट्स द फर्स्ट टाइम, तो शायद लगे। लेकिन इतनी मेचोरिटी के बाद तो मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान ये सोचे कि ओके फाइन, अगर मैं अभी किसी के साथ बुरा करूँगा तो आगे जाके मुझे फ़ायदा होगा। लेट्स सी, दुनिया ने दिखाया है, हमने देखा है, और हम देखेंगे, और ये साल तो है ही हमारे देखने का। तो 2025, सो इफ़ आई एम बीइंग लकी तो देखेंगे, आप भी देखेंगे। प्लेलिस्ट देख लूँ पहले मैं, वो क्या है कि लेट्स स्टार्ट विद वॉट एवर इज़ राइट नाउ विद मी in the moment, and then we'll focus on the bigger things later on. जी हाँ जनाब, हम वापस तो आ गए हैं, लेकिन वो क्या है कि जब दिल ही किसी मोड़ पर इंसान के रह जाए, कुछ हादसात, कुछ वाक़यात ऐसे ही होते हैं कि जो विच नेवर लीव्स यू द सेम, लाइक अ डेथ ऑफ अ लव्ड वन। आई थिंक दैट थिंग changes you in a big way, and you can never be the same. Some traumas are like this, you can never be the same person again. And usually we miss those versions when we were in those times. Like आज ही मैं सोच रही थी यार, I miss the version I was in like 2 years back. I miss the version of me like I was 10 years back. I miss the version I was like 6 months back. So yeah, you lose major parts of it. I think this is called life, but these are the ugly parts of life, and we all have to go through with it. Sometimes कोई आपको छोड़कर चला जाए, I think manageable है। माँ चली जाए यार, नॉट मैनेजेबल। कोई आपका प्यारा चला जाए, नॉट मैनेजेबल। यू जस्ट हैव टू लिव एवरी डे विद द वेट ऑफ दिस सैडनेस, with the weight of it, that the person you were relying the most in the world, that you look towards someone. Yeah, this is so sad. This is not sad, I mean this is something that made me speechless. वही बात है ना, I mean मेरी भी लाइफ में कुछ ऐसा ही हुआ है, but it's not a death of a loved one, but nearer to that, something like that. वो क्या है कि एक होता है कि एक अल्लाह किसी को ले जाता है, और एक इंसान किसी की करतूतों की वजह से उसको अपनी ज़िंदगी में मार देना पड़ता है, अपने दिल में मार देना पड़ता है। तो आई थिंक दिस पेन इज़ रिलेटेबल, but Taimur, life is life, life goes on, but I don't want to say this anymore because ये ना क्लीशे हो गई हैं। Life goes on, people go, people come. No man, people come, they make difference, people go, that makes difference in your life. It's not the same, it's not that easy कि आपको यार every time okay this is life और हो जाता है और बस हम निकल जाते हैं और हो जाएगा, ज़िंदगी है, गुजर जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। No, life can never be the same again. Some damages are irreparable, some mistakes are irreparable, you can't turn back the times. वो क्या है कि इन सब में सिर्फ एक चीज़ हो जाती है, वक्त बड़ा बर्बाद हो जाता है यार। हम कहते रहते हैं कि यार दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम. This is completely a wastage of time when you are not getting anything out of it. You know what? There isn't any good bond between me and my mother. But still, I couldn't imagine her death. In fact, I make dua for life. Exactly यार, मैं कहती हूँ आप अपने बुरे से बुरे दुश्मन के लिए भी यही कहते हो कि नहीं यार, जो भी है जिंदा रहे इंसान, क्योंकि कहानी तभी तक है जब तक इंसान जिंदा है। इंसान की कहानी तब ख़त्म है जब इंसान ख़त्म है इस दुनिया से। फिर आपका किया कराया, जो आपने किया बस अब वही करना है। So yeah, that thing is quite relatable. That pain is like, even my mom is just far away from me, so most of the times I miss her physical presence in my life, and this makes me so sad कि यार
एक औरत जो हर वक्त जिसको हम फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं कि हाँ अम्मी आप तो बस यही है, आप तो यही है। तो जब कोई प्यारा अपना दूर चला जाता है ना तो समझ तब आता है। और आई थिंक ये वेल पेन तो इट्स ऑल रिलेटेबल, वी ऑल फील फॉर मदर्स एंड मे गॉड ब्लेस हर सोल। एंड मरने वाले पे तो वही बात है ना कि सब्र आ ही जाता है, लेकिन सब्र आते आते भी सब्र करने से सब्र आने तक का एक बहुत तवील सफ़र है, और वो सफ़र इंसान को चेंज कर देता है। यस, दैट चेंजेस योर होल कोर्स ऑफ लाइफ। So coming back to my real topic, what I was talking about, anything that the losses you bear in this life, the people who do bad things to you for their own happiness, uh, I think damage. People come and damage, and you don't see their intentions on the way. You don't guarantee कि कोई भी चीज़ अच्छे तरीके से चलेगी. You can't guarantee life. You can't guarantee love. You can't guarantee somebody's behavior. You can't even guarantee another moment in your life that you say, okay, I'll be fine. I'll be with you in eternity. और just वो क्या है कि जन्मों के वादे हैं और पल भर का पता नहीं कि अगले लम्हे हमने कहाँ होना है. But anyways, वो क्या है ना, this is life, dude. This is life. And this happens. ज़िंदगी में बड़ी और छोटी बातें होती ही रहती हैं. तो हमारा काम सिर्फ एक ही है, हम बात बड़ी हो या छोटी हो, हमें सिर्फ उस चेंज को एक्सेप्ट करके गुजरना है. एंड लेट्स सी what change brings to us, and let's see if it's good for you, if it's meant to from God. देखें, कोई इंसान अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा के जाता भी है ना, तो यहाँ पर आपने एक चीज़ पर यकीन ज़रूर रखना है. कहीं ज़िंदगी में कभी भी आपके साथ कोई ज़्यादती भी हो जाती है ना, और आपको विक्टिम फीलिंग आती है और आपको वाकई ऐसा लगता है कि यार मेरे साथ बुरा हो गया है, और बुरा करके कोई चला गया. इस तरह लूडो में कोई आपकी गोटी मार दे ना, और पक्की कोई गोटी आपकी तोड़ वाली जो बिल्कुल पुगने के करीब हो, उस गोटी को कोई मार देना और मार के वो भाग के चला जाए और वो लगे उसको कि वो जीत गया है, तो बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग आती है इंसान को कि जब आप के साथ ज़िंदगी में कोई बुरा करके चला गया एंड ही इज़ विनिंग इन लाइफ एंड शी इज़ विनिंग इन हर लाइफ एंड यू आर लाइक सल्किंग एंड still going through the damage that has been done by that event or incident or whatever. तो ऐसे पॉइंट पर बहुत गुस्सा चढ़ता है, लेकिन बेबसी का वो आलम है कि आप फिर भी कुछ कर नहीं सकते. All that you need is to accept your defeat. All that you need is to accept the loss. All that you need is to accept the damage and keep on working on yourself. This is your process. डैमेज होने वाले का ये प्रोसेस होता है. ऑन द कॉन्ट्रारी, जो इंसान आपको डैमेज करके जा रहा है, डोंट वरी, अभी वी आर गोना कम टू दैट. वो रास्ता बहुत लंबा है, क्योंकि इन द बिगिनिंग इफ यू आर थिंकिंग दैट यू विनिंग इन लाइफ, बट ऑल्दो इन द लॉन्ग रन यू कांट विन ऑन दोज footsteps that you have built on somebody else's lash. क्योंकि वो क्या है कि जब आप किसी को डैमेज करके जाते हो तो इट्स लाइक किलिंग अ पार्ट ऑफ someone, a very important part. जब आप किसी को डैमेज करते हो तो डेफिनेटली आपको पता होता है डैमेज आपको वो ही करता है, बाहर वाला कभी भी आपको डैमेज नहीं कर सकता. डैमेज हमेशा वो इंसान आपको करता है जो आपके घर का भेदी होता है, चाहे वो आपके दिल के करीब हो, चाहे वो आपके घर के करीब हो, चाहे वो आपके किसी भी तरह से ज़िंदगी के अंदर शामिल हो. तो दैट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. एंड व्हेन दैट डैमेज कम्स फ्रॉम समवन दैट इज़ ऑलरेडी इन योर लाइफ, तो डैमेज इज़ लाइक So we are gonna talk about the damage, how you're going to take care of the damage, and how you are going to take care of the person who damaged you. इनवाइट करो मुझे अपने शो पे हैवी कॉन्वर्जेशन के लिए. आ जा यार, कभी भी आ जा, यू आर एनी टाइम वेलकम. अच्छा तो फिर है ना, एक काम करो ना, मैं तो 12 से 2 तुम्हें मिलूंगी यहाँ पर. आई गिव यू एड्रेस, कम ओवर टुमारो, मंडे टू फ्राइडे में से पिक अप अ डे, come here, we're gonna blast, we're gonna have a lot of gossip, we're gonna have a lot of conversation, and I enjoy conversations with Anna. Anna and me, when me and Anna talks about, we opens up the nebulas.
like not two people talking together, it's like two universes, parallel universes opens up, and then we opens up the bigger picture, and then we thoroughly enjoy being a part of a little part of this, and it's amazing. So anytime, Anna, you're welcome in my show, and I am up to the mental health conversation these days. Oh, really nice. I would love to talk about it. And definitely ये जो damage की मैं आज बात कर रही हूँ, definitely it's gonna cause you emotional damage, it's gonna cause you mental damage, it's gonna cause you physical damage, it's gonna cause you spiritual damage, it's gonna cause you financial damage, it's gonna cause every kind of damage that you can even imagine in your life. So just imagine कि अभी तो नुकसान आपका है ना, अभी तो नज़र आ रहा है कि यार डैमेज मेरा हुआ, और द मोमेंट मैं वो डैमेज अपना करती चली जाऊंगी, द मोमेंट जैसे जैसे मैं अपना वो डैमेज पूर करती जाऊंगी, वैसे वैसे वो क्या है कि आई एम गोइंग टू टर्न द व्हील्स अराउंड फॉर द पर्सन who damaged the damage, who created the damage. It would sound like a podcast. Whatever, man. Life sounds sometimes like anything. So anything can sound like anything, anytime. So get ready for anything from anybody, anytime. That shakes up your trust. It's okay. This is life, dude. जिंदगी है, चलता है. अच्छा जी, वापस तो आ गए हैं हम, लेकिन हम वापस आने के मूड में नहीं है. वो क्या है ना कि एक दफ़ा जो हम रास्ता छोड़ देते हैं वो छोड़ देते हैं, जिससे हम मुंह मोड़ लेते हैं उससे हम मुंह मोड़ लेते हैं. क्या है कि थूक के चाटना जो है ना वो इंसान को अपने ही आगे बहुत छोटा बना देता है. इंसान बार बार एक ही गलती करके खुद के आगे ही बहुत छोटा बन जाता है, और फिर इंसान एक्सपेक्ट करे बार बार वही काम करके इंसान विनिंग विद द सेम एटीट्यूड and getting the same results. इंसान भूल जाता है actually in the beginning when you're winning ना, when you know I am winning, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये ऐसा करूँगा, chop chop chop. Then there is a time comes in life when life starts chopping you, because baby what you have done behind, जो आप पीछे छोड़ कर आए हैं, अभी आपको कायनात यूनिवर्स ने रास्ता दे दिया है कि ओके फाइन, यू हैव डन इट, भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ. बट वो क्या है ना कि अल्लाह तो कहीं भी नहीं छोड़ता आपको. अल्लाह तो सभी के साथ होता है ना. इस बात पर तो मेरे ख्याल से बच्चा बूढ़ा हर इंसान यकीन करता है कि अल्लाह किसी को नहीं छोड़ता, फिर चाहे वो अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए हो. और जो होना है वो तो होता ही है, और जो जिसने करना होता है वो तो कर ही जाता है. करने वाले को कौन रोक सकता है. वो क्या है कि हम तो सिर्फ अपने कान को देख सकते हैं, सामने वाले के हाथ को, ज़बान को, कान को तो हमारा कोई हक ही नहीं है. सामने वाला जो दिल चाहे करता रहे. सर विच कलर शुड आई वेयर फॉर टुमारो? एनीथिंग मैन. वाइब विद योर ओन वाइब योर ओन कलर. अब मैं क्या यहाँ आपको बताऊँ कि वेयर दिस वेयर दैट. नो 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 नो, वेयर समथिंग दैट्स ऑल दैट मैटर्स. अच्छा जी, तो क्या करना है ज़िंदगी में आगे? डैमेज फुलफिल करना है, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे. वो क्या है कि लोग छोड़ के जा सकते हैं हमें, हम अपने आप को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते. तो इसलिए आइदर यू आर डैमेज्ड, आइदर यू आर गोइंग थ्रू एनी मेंटल प्रॉब्लम्स, मेंटल सिकनेस, आइदर you are just dragging yourself, either you're just surviving, either you're just going through hell. That's the only thumb rule. Just keep on doing, keep on going, take it one day at a time, and just try to bring more into the day for yourself. And I think यही एक तरीका है. That's it. या डैमेज पूरा करने वाला अपना डैमेज पूरा कर रहा हो, या जिसका डैमेज हुआ है उसने अपने आप को हील करना हो, तो भी यही तरीका है. और जो डैमेज करके गया है उसके लिए भी यही तरीका है. तो तरीके वही हैं. तरीका कोई ऐसा नहीं है ईजाद हो रहा कि जिससे हम कहेंगे डैमेज करने वाले के लिए कोई दुनिया का कोई स्टेयरवे केस खुल जाता है हेवन से, और वो बस सीधा वहाँ पर पसार जाए और अल्लाह के पास चला जाए और अल्लाह उसकी सारी तकलीफ़ें छड़ी घुमा कर ठीक कर देगा. नो डूड, दिस इज़ लाइफ. वो क्या है कि जब कतरा कतरा इंसान टूटता है ना, तो कतरा कतरा ही उसे जोड़ना पड़ता है. और जिस तरह कतरा कतरा कोई आपको तोड़ता है, तो इसी तरह ज़िंदगी आपको कतरा कतरा ही करके तोड़ती है. सो व्हाट यू हैव सो शैल यू रीप. डोंट फॉरगेट दैट. ज़िंदगी हर ईंट का जवाब ईंट से आपको देती है, हर पत्थर का जवाब पत्थर से मिलता है, हर आंख का बदला
आंखें है, you cannot change the truth. You cannot change the truth with your lies. You cannot change the destinies. You can change the destinies with your actions, but still, if your actions are the same and you expect the different result, then dude, you are not going to go anywhere. But anyways, I am not going anywhere because I am not the one who runs away. I'm the one who faces the scare and become the scare for the scare. अच्छा जी, तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि यार डैमेज तो हो गया, करने वाले चले जाते हैं, अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाते हैं, एंड द लॉन्ग रन जो भी होना है, खैर यू आर नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द पर्सन हु हैज़ बीन डैमेज्ड, और क्योंकि जाने वाला तो चला गया, अब वो जाके अपना कारमा देखेगा, अपना करेगा, वो प्रोसेस सेपरेट हो गया, द प्रोसेस हैज़ बीन सेपरेट. तो सबसे पहले तो आपने अपने आप को सिचुएशन से, जिस सिचुएशन ने आपको डैमेज किया है, बड़े क्विक से स्टेप्स हैं जो आपने दिनों में लेने हैं, क्योंकि दिस हीलिंग प्रोसेस कुड टेक ईयर्स एंड ईयर्स, और जब ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो जाता है एक आध बार करके, तो फिर आपको समझ आता है कि यार आई कैन डू दिस इन डेज, आई कैन रिकवर माई दिस डैमेज इन डेज. जो काम मैं 4 साल में कर सकता हूँ वो मैं 4 हफ्ते में भी कर सकता हूँ. सो या यू कैन डू दैट. सो इट्स अप टू यू कि हाउ विलिंग यू आर टू पुट द एफर्ट इन टू योर हीलिंग. बिकॉज डैमेज के बाद आप एकदम से खड़े होकर ये नहीं कर सकते कि भाई इधर आपका एक्सीडेंट हुआ है, इधर आपकी 4 हड्डियाँ टूट गई हैं और आपका है, तो ट्रॉमास, डेथ ऑफ अ लव्ड वन या आपका हार्ट ब्रेक हो जाए, तो इट फील्स लाइक दिस. सो लेट्स जस्ट फोकस ऑन द डैमेज वन. सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने अपने आप को सिचुएशन से अलग करना है. ऑब्वियसली विक्टिम मेंटालिटी आएगी, रोना आएगा, आपको अफसोस होगा, गुस्सा भी आएगा, सब कुछ होगा कि हाय अल्लाह जी, हमें देखो 1.5 शानों को 1.5 शाने पड़ जाते हैं. तो आप कितने भी चालाक हो ना, कोई ना कोई आपको बेवकूफ़ बना ही जाता है. आप कितने भी समझदार हो, कोई ना कोई आपके साथ हैंड कर ही जाता है. आप कितना भी सच्चे हो और प्योर हो, इट डजंट मीन कि आपके साथ कोई बुरा नहीं करके जाएगा. यू नो, पीपल डू थिंग्स फॉर देयर ओन थिंग्स. लोग अपने बस दिल की सुनते हैं. बस हमारा दिल चाह रहा है हमने कर लिया, हमारा दिल चाह रहा था हमने कर लिया, हमारा दिल चाह रहा था हमने कर दिया. ठीक है भाई, दिल तो फिर सभी का है, किसी का भी कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है. तो अगर ज़िंदगी ऐसे ही गुजारनी थी, तो और अगर ज़िंदगी ऐसे ही गुजारनी होती है इंसान को, बस हमारा दिल चाह रहा हम कर लें, विदाउट सीइंग द डैमेज यू आर क्रिएटिंग ऑन द वे. So it means you are not coming from a lovely place. You are coming from the narcissistic place. And when you actually feel like I'm in love, और मैं दिल के लिए कर लूँ वो कर लूँ, but not every time that love is a love. That sometimes that love is a narcissist love. And द विनिंग पॉइंट फॉर द डैमेजिंग वन इज़ दिस कि जो इंसान, जाहिर बात है जो भी आता है आपको प्यार मोहब्बत, कोई दोस्त बनता है आपका, तो भरोसा जीतता है आपका दिल जीतता है, आपकी ज़िंदगी में इस तरह से पेनिट्रेट होता है कि जैसे ही और शी इज़ द वन जिसने आपकी ज़िंदगी को टेक ओवर कर लिया है, चाहे आइदर इन अ रिलेशनशिप, दोस्ती हो या किसी भी तरीके से. तो ऑब्वियसली दे मैनिपुलेट लव, एंड व्हेन somebody manipulates love, life hits them hard in a really hard time in the long run. से वो मैं सुकून, पहले मैं ज़रा डैमेज वन को सुकून दे दूँ कि या आप, क्योंकि सिचुएशन से अपने आप को कट आउट करना और ये सोचना कि ओके फाइन, जो हो गया सो हो गया, मैं बस जाऊँ और अपने आप को मरहम पट्टी कराऊँ और मैं ठीक हो जाऊँ, या दैट कुड बी द फर्स्ट एड कि आपको फौरी तौर पर अपनी दवा लेनी है. लेकिन ऑब्वियसली जब आप उस दर्द के साथ करहा रहे होंगे डे बाय डे, तो बड़ी सोचें होती हैं, क्योंकि फिज़िकली तो देखें ना, कोई इंसान चला जाता है, मर जाता है, तो फिज़िकल लॉस तो इट्स समथिंग जिस पर आपको सब्र करना ही पड़ जाता है, बाय हुक और बाय क्रूक, क्योंकि वो चीज़ आपके बस में नहीं होती. जहाँ आपका बस चलने में थोड़ा टाइम लगता है. डैमेज वन हैज़ टू बी अ लिटिल पेशेंट. सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि विक्टिम मेंटालिटी में ना जाएं, कंपैशन में आएँ. जो कंपैशन, जो एम्पैथी, जो प्यार आपने उस रिश्ते में लुटाया, और यही डैमेज होता है कि जब आप किसी को कुछ दे रहे हो और सामने वाला आपको बदनीयती दिखा रहा हो और झूठ दे रहा हो, तो यही असल डैमेज तो यही हो रहा होता है कि आपकी उस प्योरिटी या आपकी उस लविंग वाइब के बदले आपको गंदगी मिल रही होती है, जो कि आपको उस वक्त नहीं पता चल रहा होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको उसके निशान नज़र आना शुरू होते हैं कि यार मैं तो प्यार कर रहा हूँ, मैं तो अच्छाई कर रहा हूँ, मैं तो बदनीयती नहीं दिखा रहा, लेकिन फिर भी आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हाट आई एम रिसीविंग. somebody is lying, but still
आई फील सम एंजाइटीज. सो यू फील इट. ऐसा नहीं होता कि कोई आपके साथ बुरा कर रहा हो और आपको पता ही नहीं चलता है. हल्का फुल्का फील हो जाता है, बट इन द बिगिनिंग यू इग्नोर दैट कि नहीं यार, आपका ख्याल भी हो सकता है, वहम भी हो सकता है. फिर सामने वाला अगर बहुत बड़ा गैस लाइटर हो तो डेफिनेटली, लायर हो, मैनिपुलेटर हो, तो डेफिनेटली. तो सबसे पहले तो आपने अपने आप को इमिजिएटली कट ऑफ द सिचुएशन, और उस कटिंग ऑफ सिचुएशन का भी एक पूरा प्रोसेस है, वो आप करें. फिर उसके बाद अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी से निकालें. कि आपको कोई बेवकूफ़ बना गया, आपको कोई, तो उससे भी अपने आप को निकाल लें, क्योंकि यू आर नॉट गोइंग टू हील थ्रू दिस. दीज आर द स्टेजेस. आपको हर दिन के साथ लगेगा कि आपके साथ कुछ ऐसा हो गया, कुछ ऐसा हो गया, बट डोंट सिट इन टू इट. सिट इन टू इट बट डोंट स्टे लॉन्गर इन टू इट. उसको प्रोसेस करें, क्योंकि चीज़ें फ्लो के साथ, उस सोच में बैठ मत जाएं क्या है मेरे साथ बुरा हो गया. बस पत्थर का बुत नहीं बनना है, जिंदगी ऐसे नहीं चलेगी. तो कीप ऑन फ्लोइंग. दो ही तरीके हैं जो थंब रूल है. एक तो दिमाग की सोचों को ना रोकें, जो सोच आ रही है लेट इट एक्नॉलेज एंड लेट इट फ्लो. और दिल से जो ख्याल गुजर रहा है उसको गुजरने दें. रोना आए रोएं, बर्स्ट आउट हों, रेस्ट करें, रिकवर करें, सोचें, ओवर थिंकिंग में न जाएं. कोशिश करें अपने प्रेजेंट मोमेंट को अपने साथ रखने की कोशिश करें. क्योंकि जब आप किसी फिज़िकल इंजरी से भी उठते हैं तो डॉक्टर्स आपको यही कहते हैं आहिस्ता, थोड़े दिन आपको आहिस्ता आहिस्ता चलना है, फिर उसके बाद आप भी दौड़ना शुरू कर देंगे. तो अब आते हैं, अब तो आपको समझ आ गया ना कि अच्छा हाँ डैमेज हो भी जाए तो अच्छा ठीक है, देयर इज अ वे आउट. ऐसा नहीं है कोई कब्र में उतार के चला जाए, बस वही एक अंजाम होता है. बाकी जब तक आप जिंदा हो तब तक कोई ना कोई रास्ता निकल आता है. तो बात यह है कि जब कोई ज़िंदगी में कोई भी डैमेज किसी भी लेवल का, जब ज़िंदगी में कोई भी डैमेज किसी भी तरीके का, आइदर इट्स अ डेथ ऑफ अ लव्ड वन, आइदर इफ इट, बट दैट इज समथिंग इन, कोई भी ऐसा डैमेज जिसमें कोई अदर पार्टी इन्वॉल्व है और किसी और से आपको नुकसान पहुंचा है, या कोई भी डैमेज आपका किसी भी सिचुएशनल या किसी भी इंसिडेंट कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट के बाद हुआ है. बिकॉज यू आर नॉट रीडिंग माई कॉमेंट्स. मैं बात कर लूँ, मैं शो कर लूँ अपना, मैं कुछ काम की बात कर लूँ, या फिर मैं तुम्हारी बातों से बस इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होती रहूँ. ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है ज़िंदगी का, बस यहाँ पर बैठूँ और मैं मीशू के मैसेजेस को रिस्पॉन्ड करती रहूँ. अदरवाइज आई हैव नो राइट टू लिव माई लाइफ. अदरवाइज आई हैव नो राइट टू डू माई. सम डैमेजेस आर ब्यूटिफुल, कुड बी, आप उसको खूबसूरत रंग दे सकते हैं, बट नो डैमेज इज़ ब्यूटिफुल. ब्रोकन इज़ ब्यूटिफुल बट नो डैमेज इज़ ब्यूटिफुल, बिकॉज डैमेज मेक्स यू डेंजरस. डैमेज के बाद आपके पास दो रास्ते आते हैं, आइदर टू बी वीकर पर्सन और आइदर टू बी अ डेंजरस पर्सन. ठीक है, तो मेरी एडवाइस ये है कि डैमेज के बाद वो रास्ता चुने जहां आप डैमेज के बाद डेंजर बनते हैं. डैमेज टू डेंजर बने. क्योंकि अगर आप डैमेज के बाद डेंजर नहीं बन रहे हैं और आप वीकर बन रहे हैं एंड यू आर बिकमिंग the other version you are becoming, so it means कि आप के अंदर resilience नहीं है. If you are resilient enough, so choose the way जो डैमेज से डेंजर की तरफ जा रहा है, क्योंकि वही एक रास्ता है जो डैमेज करने वाले को उसके अंजाम तक पहुंचाएगा, जो आपको आपके डैमेज का लॉस पूरा करेगा, जो आपको अल्लाह के करीब करेगा. वो है चारों खाने चित वाला रास्ता. तो जब भी ज़िंदगी में कोई आपको डैमेज हो, ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज चूज़ अ डेस्टिनी फॉर यू कि आपने जाना कहाँ है. क्योंकि उस डैमेज के बाद सबसे पहले आपके लिए डायरेक्शन लेस हो जाती है लाइफ. आपको समझ ही नहीं आता कि व्हाट हैपेंड. आप उसी में सारा टाइम निकाल देते हैं कि व्हाट हैपेंड टू मी. व्हाट हैपेंड टू मी को ज़्यादा टाइम ना दें. हैपेंड, somebody did this to you, it's over, but your journey is not over. मैं अब पागल नहीं बन रही. डैमेज becomes dangerous when it escalates or goes unchecked, leading to serious consequences for both the victim and the one causing harm. और डेफिनेटली होना भी चाहिए, क्योंकि मैं इस बात की, इस फ़लसफ़े की कायल हूँ. आँख का बदला आँख है और जान का बदला जान है, और नाक का बदला नाक है और दिल का बदला दिल है, और मौत का बदला मौत है. This is Mira FM 107.4.